दोस्तों बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था और उस राजा का एक पुत्र था जो कि मात्र 13 वर्ष का था और उसके 7 विवाह हो चुके थे। दोस्तों उस समय ये प्रथा थी कि कोई भी व्यक्ति कितने भी विवाह कर सकता है और वो राजकुमार जो था वो विवाह के बाद भी पढ़ने के लिए अक्सर स्कूल जाया करता था। एक दिन वो पढ़ने के लिए हमेशा की तरह जा रहा था। रास्ते में उसको एक पनिहारिन मिली। पनिहारिन ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो राजकुमार ने कहा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम क्या पढ़ते हो, क्या तुमने कभी तिरिया चरित्र पढ़ा है? तो उस राजकुमार ने कहा, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? तो पनिहारिन ने कहा, अपने गुरु से पूछना जाके, मैं तो नहीं जानती ज़्यादा, उसी से पूछना, वो तुमको बताएगा। अब उस राजकुमार ने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा कि तिरिया चरित्र आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। वो गुरु जी के पास पहुंचा, बहुत ही गुस्से में था और उसने गुरु से कहा, गुरु जी आपने मुझे सब कुछ पढ़ाया और तिरिया चरित्र नहीं पढ़ाया, कृपया मुझे तिरिया चरित्र पढ़ाइए। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तिरिया चरित्र के चक्कर में न पढ़ो, नहीं तो तुम्हें जान से जाना पड़ सकता है। तो उस शिष्य ने कहा, कुछ भी हो गुरुजी, मुझे आप तिरिया चरित्र पढ़ाइए। दोस्तों फिर क्या था, गुरुजी ने उसको तिरिया चरित्र पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो गया। जब 2 साल बीत गए तब गुरु ने कहा, बेटा अब तुम्हारी विद्या पूरी हो गई है और तुम अपने घर जा सकते हो। साथ में जाते समय उस शिष्य ने गुरु से प्रणाम किया। तो जब गुरु से प्रणाम किया तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम जा रहे हो तो एक काम करो, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो और तुम्ही को मैंने ये तिरिया चरित्र सिखाया है। मैं तुमको एक यंत्र देता हूँ और तुम ये यंत्र कान में लगा लेना और जब तुम कान में इसको लगाओगे तो तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम सबको पहचान जाओगे। और घर जा कर के सबसे पहले पूर्व दिशा में रात में 12 बजे जाना है। तो गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी इससे क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा, तुम बस जाना तो तुमको खुद ही उसका उत्तर मिल जाएगा। वो शिष्य दोस्तों घर आया अपने और गुरुजी के कहे अनुसार 12 बजे रात में पूर्व दिशा में उस कान में वो मशीन लगा करके वो चल दिया, उस यंत्र को लगा के चल दिया। दोस्तों एक दिन गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर वो गया तो वो क्या देखता है कि एक पनिहारिन जो उसको मिली थी रास्ते में, वो रात में 12 बजे हाथ में कुछ लिए जा रही है। तो उसने सोचा कि ये कौन है और ये कहाँ जा रही है। वो देखते ही पहचान गया, तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे तिरिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। तुरंत वो उसका पीछा करने लगा कि वो जा कहाँ रही है। दोस्तों वो पनिहारिन जो है जाते जाते एक साधु के पास जाती है और वहाँ पर रुक जाती है। साधु बहुत पहुँचा हुआ लग रहा था और जंगल में रहता था। अब उस राजकुमार ने चुप्पे से देखा कि ये क्या बातें कर रहे हैं और इतनी रात में पनिहारिन यहाँ क्यों आई है। तो जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो साधु कहता है कि तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? तो पनिहारिन कहती है, आज मेरे पति आ गए हैं और मैं अपने मायके से अपने ससुराल चली जाऊंगी और तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तो वो साधु कहता है, अच्छा तुम शादीशुदा थी, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारा पति आ गया है तो तुम जाओ, उसके साथ सुखी पूर्वक रहो, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में पनिहारिन कहने लगी साधु से कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने पति से ज़्यादा लगाव तुमसे है। तो साधु ने कहा, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो तो ठीक है, मैं तुमको एक चाकू देता हूँ और तुम जाओ अपने पति को मार करके मेरे पास चली आना। दोस्तों फिर पनिहारिन क्या करती है, वो चाकू लेके जाती है अपने घर और अपने पति को मार करके साधु के पास आ जाती है। और ये सब नज़ारा वो राजकुमार कान में यंत्र लगाए देख रहा होता है और उसको कोई पहचान नहीं पाता है। जब वो लौट करके आती है तो साधु से कहती है, देखो मैं अपने पति को मार करके आपके पास आ गई हूँ, मुझे आप अपना लीजिए। तो साधु उसको भगा देता, कहता है कि जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी, भाग जाओ यहाँ से। इतने में दोस्तों वो क्या करती है, अपने घर जाती है और चिल्लाने लगती है कि देखो मेरे पति को किसने मार दिया है, और खूब तेज तेज चिल्लाने लगती है। जब गाँव के लोग उसके पति की चिता जला देते हैं, अब वो पनिहारिन ये निश्चय करती है कि वो अपने पति के साथ आत्मदाह कर लेगी और सती हो जाएगी। इतने में वो राजकुमार वहाँ पे आता है। राजकुमार को देख करके पनिहारिन पहचान जाती है और कहती है कि अच्छा तुम वही राजकुमार हो जिससे मैंने तिरिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। तो राजकुमार ने उससे धीरे से कहा, तिरिया चरित्र का कौन सा चरित्र होता है? अब राजकुमारी वो समझ गई थी पनिहारिन की हमें कह रहा है। तो इतने में जो पनिहारिन होती है
वो राजकुमार से कहती है, क्या तुमने त्रिया चित्र सीख लिया है? तो उस राजकुमार ने कहा, मैंने सीख लिया है। तो पनिहारिन राजकुमार से कहती है कि तुम कभी भी चटाई पर बैठना तो उस चटाई को झाड़ के बैठना। तो पनिहारिन कहती है जब ये बात उस व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि पनिहारिन हमसे ऐसा क्यों कह रही है। तो वो राजकुमार कहता है, हमें चटाई की क्या ज़रूरत, हम तो वैसे ही राजकुमार हैं और हम चटाई पर कभी नहीं बैठेंगे। फिर भी पनिहारिन कहती है, कभी तुमको चटाई की ज़रूरत पड़े तो उसको झाड़ के बैठना। दोस्तों, इतने में क्या हुआ कि जो पनिहारिन थी वो सती हो गई और इधर जो वो राजकुमार था अपने घर गया। उसके 7 पत्नियां थीं। अब वो मशीन लगाए होता है अपने कान में और वो वहाँ पर जा रहा होता है। जब वो देखता क्या है कि 12 बजे रात में उसकी 7 पत्नियां जंगल की तरफ जा रही होती हैं। जब पत्नियां उसकी जंगल की तरफ जा रही होती हैं तो वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, इनको क्या हो गया है, कहाँ जा रही हैं। वो भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन मशीन लगाया होता है इसलिए उसकी पत्नियां उसको पहचान नहीं पाती हैं। थोड़ी दूर जा कर के उसकी पत्नियां देखती हैं कि एक बालक उनका पीछा कर रहा है। तो पत्नी कहती है कि आप कौन है? तो कहता है, बस मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ। तो उसकी पत्नियाँ उससे कहती हैं, लो मेरा सामान लो और चलो मेरे साथ। अब वो अपनी पत्नियों के साथ पीछे पीछे भेष बदला हुआ जा रहा है। अब वो साधु के पास जाती हैं और साधु से कहती हैं कि देखो, ये बालक मेरे साथ आया है, ये केवल मेरा सामान यहाँ लेकर के आया है और इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और वो सारी पत्नियाँ साधु के पास रुक जाती हैं और जो साधु होता है उस बालक के ठहरने के लिए इंतज़ाम कर देता है और अपने नौकर को बुला के कहता है कि इसको जा करके चटाई पे बिछा दो, चटाई पे लिटा देना, आज सुबह चला जाएगा। जैसे ही राजकुमार चटाई पर बैठता है तुरंत उसको पनिहारिन की बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपनी चटाई उठाता है और झाड़ता है, देखता है अरे इसके नीचे तो एक कुआं है और इसमें बहुत से कैदी बंद हैं। और जो कैदी होते हैं वो तुरंत पहचान जाते हैं, ये तो मेरा राजकुमार है। तुरंत कैदी कहते हैं, देखो मेरा भी ये बहुत बुरा हाल इसी साधु ने किया है और तुम ऐसा करो कि यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। अगर तुम भागोगे नहीं तो ये तुमको भी इस कुएं में डाल देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में वो व्यक्ति जो होता है भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब भागता है तो वो मशीन लगाना भूल जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो साधु के पास जो उसकी जो पत्नियां खड़ी होती हैं वो तुरंत पहचान जाती हैं, ये तो मेरे पति हैं। अब वो पत्नियां उसकी साधु से कहती हैं कि अरे मेरे पति ने मुझे देख लिया, वो जो बालक था वो मेरे पति के रूप में था, अब मैं जब घर जाऊँगी तो मुझे पहचान जाएगा। तो साधु कहता है, चिंता मत करना, तुम जब घर जाना तो ये कील उस अपने पति के कान में अपने सिर पे ठोक देना, जैसे ठोकोगी वो बेहोश हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में जब वो व्यक्ति घर पे जाता है, राजकुमार घर पे जाता है, उसकी पत्नियां सामने होती हैं तो पूछता है कि तुमको इस महल में क्या कमी दिखी थी कि तुम साधु के पास चली गई और साधु जो है तुमको क्या कह रहा था तुमसे साधु। अब वो पत्नियां कहती हैं, पता नहीं मुझे साधु ने कुछ करवा दिया है, हम लोग को पता नहीं क्या खिला दिया है कि मुझे उन लोग के पास जाने का मन करता साधु के पास। तो राजकुमार समझता है कि हो सकता है साधु ने कुछ खिला दिया हो, चलो इनको माफ़ कर देते हैं। और जो राजकुमार होता है छोटी पत्नी को बहुत प्यार करता है, छोटी पत्नी के साथ सोने चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो सोने वाला होता है पत्नी उसकी क्या करती है, सर में एक कील ठोक देती है। जैसे वो कील ठोकती है तुरंत वो राजा बेहोश हो जाता है, राजकुमार बेहोश हो जाता है। राजकुमार को तुरंत याद आया तो हम तो मर जाएंगे। तुरंत राजकुमार भागता हुआ अपने गुरु के पास जाता है और गुरु जी से कहता है, गुरु जी आपने सही कहा था त्रिया चित्र ना पढ़ो और मैंने पढ़ लिया है, अब तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है और मेरी पत्नी ने मेरे सर में एक कील ठोक दी है जो कि उस साधु ने दी थी। तो उसका गुरु कहता है, उस व्यक्ति का, राजकुमार का गुरु कहता है, अगर साधु ने कील ठोक दी है तो मैं इसके कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक उपाय कर सकता हूँ कि तुमको तोता बना देता हूँ और तुम ऐसे देश चले जाओ जहाँ पर किसी का, उस साधु का जोर नहीं चलता है, उसकी कील काम नहीं करती है। अब वो व्यक्ति जो होता है उस लोक चला जाता है और वहाँ पर आराम से रहने लगता है तोतों के साथ में। इधर इनकी पत्नियों को पता चलता है कि जो राजकुमार है वो तोते का रूप ले लेता है। कैसे पता चलता है? वो साधु से पूछती हैं। साधु, चूँकि साधु के पास एक पोटली होती है, वो जान जाता है कि कौन कहाँ पर है। वो कहता है तुम्हारा पति जो है अब तोते के रूप में है। इधर उसकी पत्नियाँ राज्य में ढिंढोरा बंटवा देती हैं कि जो तोता मार के लाएगा उसको 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इस तरह जो राज्य के लोग होते हैं सारे तोते ले आते हैं मार करके और जितने तोते होते हैं सब मरते चले जाते हैं, लेकिन जो असली तोता होता है वो जिंदा रहता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि वो जो असली तोता होता है वहाँ पर एक बहेलिया जाता है और वो बहेलिया पेड़ पर, गोंद का पेड़ होता है, उस पर
चाकू से वार करता है। इससे सारे तोते जो होते हैं चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद वो उड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में वो जो तोता होता है पूछता है और तोतों से कि अरे हम लोग चिपक गए हैं, क्या करें। तो तोता कहता है कि तुम लोग मरने का नाटक करो, अगर तुम मरने का नाटक करोगे तो ये तोता तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा और ये बहेलिया कुछ नहीं कर पाएगा। सब मरने का नाटक करते हैं तो बहेलिया समझता है तोते मर गए, तुरंत वो सभी तोतों को उतार करके नीचे रखता है और जैसे ही वो नीचे उतारता है वो जानता मरे हुए तोते हैं, लेकिन वो सब भाग जाते हैं। अब तोते सब भाग गए, उसमें से एक तोता बचता है जो असली तोता होता है। अब जैसे ही बहेलिया उसको पकड़ करके रानी के पास ले जाता है तो तोता कहता है बहेलिए बहेलिए अगर तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो रानी तुमको कितना देगी। तो उसका कहता है कि 5 सोने के सिक्के देंगी। तो बहेलिया कहता है मैं तुमको 5000 सोने के सिक्के दूंगा और तुम मुझे रानी के पास पकड़ के मत ले जाओ। कह रहा ठीक है, कैसे दोगे। उसने कहा मैं बताता हूँ, कहीं तुम मुझको इस राज्य की बाज़ार में ले चलो। दोस्तों उस राज्य की बाज़ार का एक नियम था कि किसी का अगर कोई सामान बच जाता था तो राजा खरीद लेता था। ऐसे में बाज़ार पूरी ख़त्म हो गई और तोता जो की कीमत खुद 50,000 बता रहा था उसको कोई नहीं खरीद पाया। जब राजा को पता चला कि एक तोता है हमारे बाज़ार में जिसको कीमत 50,000 रुपये है, इसको कोई खरीद नहीं पा रहा है, तो राजा कहता है ठीक है मैं इसको स्वयं खरीदूंगा, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। राजा 50,000 में उस तोते को खरीद लेता है। जब राजा के दरबारियों को पता चलता है, दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे की कहानी।